नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग एग्री ब्लॉग्स पे। साथियों, धान की फसल के अंदर हल्दी गांठ रोग आप सब उससे परिचित होंगे। ये इतना घातक होता है, जिस खेत पर इसका प्रभावी अटैक हो जाए तो वहाँ 20 से 30% तक आपका उत्पादन को ये गिरा देगा। न केवल उत्पादन गिराएगा बल्कि आपकी जो फसल है उसकी क्वालिटी भी कम कर देता है, जिससे एक तो मार्केट के अंदर आपको रेट कम मिलेगा, उधर उत्पादन भी कम होता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस हमारे किसान भाइयों को हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कारक क्या है, ये होता क्यों है। तो धान के अंदर जो हल्दी गांठ रोग है, फॉल्स स्मट के नाम से जो कवक है उसके कारण से होता है। अगर इसके परिवार की बात करें तो यूस्ट्रीलाइगिनो इंडिया वीरेंस जो इसका परिवार होता है कवक का, ये वो है। इसके जो कारक हो सकते हैं, जैसे लगातार मौसम का खराब होना, आर्द्रता बनी रहना, लगातार बारिश होना, या जिन फील्डों पर यूरिया की अनाधुंध मात्रा का प्रयोग किया गया है, चांसेस वहाँ होते हैं इसके ज़्यादा अटैक के। तो आप ध्यान रखें कि एक तो ऐसी वैरायटीज़ का चुनाव करें जो इस रोग के प्रति सहनशील वैरायटियाँ हों। पूषा बासमती की बहुत सारी वैरायटियाँ 1509, 1692 ये अन्य वैरायटियों के मुकाबले थोड़ी सक्षम होती हैं कि इनमें हल्दी गांठ ना आए। ऐसा नहीं कि इन वैरायटियों के अंदर आता नहीं है, कई बार इन वैरायटियों के अंदर भी देखा जाता है। तो उसके लिए वही कारण है कि आपने ज़्यादा यूरिया की मात्रा ले रखी हो, या फिर नमी बहुत ज़्यादा बन गई हो, मौसम में लगातार बारिश हो रही हो, बादल हो, तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी वैरायटी को अटैक कर सकता है। वैसे ज़्यादातर जो मोटे धान की वैरायटियाँ हैं, BH21 या फिर वसंत योगी, इन धानों के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इसका प्रभावी अटैक होता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर इस रोग की रोकथाम के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किए जाते हैं। उसमें अदामा का कस्टोडिया हो सकता है, समीर हो सकता है, या सेम टेक्निकल किसी अन्य कंपनी के और उत्पाद हो सकते हैं। जबकि इस कवक की रोकथाम के लिए मार्केट के अंदर सबसे प्रभावी अगर टेक्निकल है कोई, तो वो है प्रोपिकोनाजोल 25%। प्रोपिकोनाजोल 25% वो टेक्निकल है जो हल्दी गांठ रोग के लिए, इसके कवक की रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी टेक्निकल होता है। आप चाहे उसे किसी भी कंपनी का लेकर लगाइए, तो आप हल्दी गांठ रोग पे बहुत ही प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। इसकी मात्रा क्या हो सकती है, कब इसे स्प्रे में देना चाहिए, ये प्रश्न हमारे किसान भाइयों का उठ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब अपन पहला स्प्रे धान की फसल के अंदर देते हैं कीटों की रोकथाम के लिए, आप उस समय भी अपनी फसल पर प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्मुलेशन की 200 ml मात्रा, यानी 1 लीटर पे 1 ग्राम मात्रा आप लेकर के स्प्रे कराएंगे, तो आप प्रिवेंटिव भी इसका इलाज कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई ने पहले इसे उपयोग नहीं किया है और उनके धान की फसल के अंदर इसके लक्षण दिख रहे हों, तो आप बाद में भी, यानी लक्षण आने के बाद भी 200 ml या 1 लीटर 1 ml के हिसाब से आप अपनी फसल पे स्प्रे डलाइए, तो आप आसानी से हल्दी गांठ रोग को नियंत्रित कर पाएंगे। अब कुछ किसान भाई पूछ सकते हैं कि इसमें किसी कीटनाशक के साथ संगत या असंगत, तो आप किसी भी कीटनाशक के साथ इसे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हर्बिसाइड के साथ ये प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात क्लियर होगी। अब दोस्तों, कुछ किसान भाइयों का ये भी कहना हो सकता है कि हमारी धान की फसल के अंदर क्या अन्य जो कवक से रिलेटेड रोग हैं, शीत विलाइट, नेक ब्लास्ट, या ये तरीके के रोग जो होते हैं फंगस के, वो भी जी बिल्कुल, वो भी कंट्रोल हो जाते हैं इसी मात्रा से और इसी स्प्रे से। तो आप हल्दी गांठ को भी, शीत विलाइट को भी, नेक ब्लास्ट को भी, या अन्य जो फंगस के रोग हैं उन्हें भी इसी टेक्निकल से कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करूं मार्केट के अंदर रेट की, तो लगभग 250 से 280 के आसपास ये आपको 1 एकड़ की दवाई पड़ जाएगी इस वाले टेक्निकल की। आप अपनी धान की फसल पे इसे लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्प्रिट कब होता है, जब मौसम के अंदर नमी ज़्यादा रहे, बादल ज़्यादा रहें, लगातार बारिश हो रही हो, या फिर किसी फील्ड पे यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा का प्रयोग कर लिया गया हो, वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे ये रोग ज़्यादा तीव्रता से अटैक करें या ज़्यादा आए। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। एक तो पूर्व में जो करने की चीज़ें हैं कि खेत में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ट्राइकोडर्मा पहले से लगा के रखिए। वैरायटीज़ का चुनाव बहुत अहम होता है, या फिर यूरिया की मात्रा को आप कंट्रोल करके दीजिए, तो इन कुछ रोगों से बचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में जो जानकारी दी गई है आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। साथियों, अगर आपको लगे कि
जानकारी शेयर करने योग्य है तो अपने अन्य किसान भाइयों को आप शेयर कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने और हमें समर्थन देने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।